नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 2 के सत्र 1 योगाभ्यास के लिए कार्यस्थल की तैयारी के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत करेंगे। और ये विषय है योग स्थल को योगाभ्यास के लिए तैयार करना, योग केंद्र में रखे जाने वाले उपकरण, योग अभ्यासी के लिए अनिवार्य वस्तुएं या उपकरण। बच्चों, जब आप योग प्रशिक्षक का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे तब कहीं ना कहीं योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे या स्वयं का योग प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। तब आपको यह जानकारी होना चाहिए कि एक आदर्श योग स्थल कैसा होना चाहिए, वह योग अभ्यास स्थल पर किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं योग स्थल को योगाभ्यास के लिए तैयार करना। एक आदर्श योग स्थल में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहला, स्थान का चयन। एक आदर्श योग स्थल ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां आवागमन का मार्ग व साधन सहज, सरल और सुलभ हो। जैसे यदि आपका योग अभ्यास स्थल ग्राउंड फ्लोर पर है तो ठीक है, यदि नहीं है तो वरिष्ठ जनों को सीढ़ियां चढ़ने में असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए लिफ्ट का प्रबंध होना चाहिए। दूसरा, उचित वातावरण। योग स्थल पर योग अभ्यास के लिए उचित वातावरण होना आवश्यक है। योग स्थल शांत, स्वच्छ, हवादार होना चाहिए। वहां पर वायु व प्रकाश का सुलभ आवागमन होना चाहिए। अनावश्यक शोर शराबा नहीं हो। योग स्थल किसी खुले स्थान वाले वातावरण में भी हो सकता है या किसी बड़े हॉल में इस प्रकार की सुविधाएं बनाई जा सकती है। यदि योग स्थल के लिए हॉल का चयन किया गया है तो वहां नीचे मोटी दरी बिछी होना चाहिए। हॉल को आकर्षक बनाने के लिए उसकी आंतरिक साज सज्जा का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। योग हॉल में योगासनों से संबंधित पोस्टर्स भी लगे होने चाहिए। तीसरा, योग अभ्यास के लिए उपकरण। एक आदर्श योग स्थल में योग अभ्यास से संबंधित उपकरण जैसे योगा मैट, क्रियाओं से संबंधित उपकरण जैसे जल नीति पात्र, सूत्र नीति, धोती, दंड, पानी गर्म करने के लिए पात्र, जग, गिलास आदि समुचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। इन उपकरणों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला है शौचालय की व्यवस्था। एक योग स्थल पर पीने के पानी की तथा पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। योग अभ्यासियों को अपनी सामग्री रखने के लिए समुचित स्थान होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल, बैग, जूते, चप्पल इत्यादि। अगला है प्राथमिक उपचार पेटी। एक योग स्थल पर प्राथमिक उपचार का समुचित प्रबंध होना चाहिए। वहां एक प्राथमिक उपचार पेटी अनिवार्य रूप से रखी जानी चाहिए जिसमें कि आवश्यक दवाएं, पट्टी, कपास आदि अनिवार्य रूप से हो। इसके अतिरिक्त योग अभ्यास स्थल पर एक नंबरों की सूची होनी चाहिए, जैसे कि नज़दीकी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड आदि। अब हम बात करते हैं योग केंद्र में रखे जाने वाले उपकरणों के विषय में। योग अभ्यास को सरल व सुगम बनाने के लिए एक योग केंद्र में अनेक तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण योग अभ्यासियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके चोटों से सुरक्षित एवं योगाभ्यास को सहजता पूर्वक संपन्न कराने में मदद करते हैं। ये उपकरण विशेष रूप से वृद्धजनों, रोग व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि योग अभ्यास स्थल पर कौन कौन से उपकरण होने चाहिए। योगा मैट। यह एक अनिवार्य उपकरण है जिसे प्रत्येक अभ्यासी अपने साथ में लेकर आता है, लेकिन योग अभ्यास स्थल पर अतिरिक्त रूप से योगा मैट उपलब्ध होने चाहिए। योगा मैट के स्थान पर हम दरी, मोटा कंबल या चादर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला अनिवार्य उपकरण है योगा स्टेप्स। योगा स्टेप्स एक प्रकार की कॉटन से बनी कपड़े की पट्टियां होती है जो आसनों के दौरान शरीर की लोच को संतुलित कराने में सहायक होती है। इसका उपयोग अभ्यास के दौरान आसनों में सुधार लाने के लिए किया जाता है, जैसे पैरों में लगाकर खींचते हुए पैरों को लचीला बनाना, नौकासन में पैरों को सहारा देना और धनुरासन में पैरों को खींचने में मदद करना। अगला उपकरण है कंबल।
कंबल योगाभ्यास में उपयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह ऊन का बना मोटा कंबल होता है। इसका उपयोग योग के दौरान कई प्रकार से होता है, जैसे तकिए के रूप में या फिर ध्यान में बैठते समय। अगला उपकरण है योगा ब्लॉक। योगा ब्लॉक रबर की बनी ईंट होती है जो योग अभ्यास के दौरान शरीर को संतुलित व सहयोग देने के लिए उपयोग में की जाती है, जिससे आसन करने में सुगमता होती है और शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। गोल लंबा तकिया। यह कपास के बने तकिए होते हैं जो कम नर्म होते हैं तथा योगाभ्यास के दौरान शरीर को सहायता देने के लिए आवश्यकता अनुसार अलग अलग आकार में उपलब्ध होते हैं, जैसे गर्दन को सहायता देने के लिए छोटे आकार के, पीठ को सहायता देने के लिए गोलाकार तथा थोड़े सख्त, ताकि योगाभ्यास के दौरान यह शरीर का भार आसानी से सह सके। अगले उपकरण की हम बात करते हैं योगाभ्यास की कुर्सियाँ। इन्हें योगा चेयर्स भी कहते हैं। ये कुर्सियाँ लोह धातु की बनी होती है, आकार में छोटी तथा वजन में हल्की होती है। इनका उपयोग भी अलग अलग योग अभ्यास के दौरान आवश्यकता अनुसार किया जाता है। वृद्धजनों व गर्भवती महिलाओं के बैठने के लिए विशेषतः इनका उपयोग होता है। अगला उपकरण है ध्यान तकिया। इसे मेडिटेशन कुशन भी कहते हैं। यह एक प्रकार का गोल व चौकोर आकार का तकिया होता है जिस पर बैठकर ध्यान किया जाता है। तो बच्चों, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि एक योग अभ्यासी जब योग अभ्यास के लिए जाता है तो उसके पास कौन कौन सी वस्तुएं या उपकरण होने चाहिए। सबसे पहला है आरामदायक वस्त्र। एक योग अभ्यासी को योग अभ्यास के लिए आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र शरीर की माप के अनुरूप सूती कपड़े के बने हों तो उत्तम है। वस्त्र ढीले ढाले और स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि योगाभ्यास के दौरान कोई समस्या न हो। अगला उपकरण है योगा मैट। योग अभ्यास के लिए प्रत्येक योग अभ्यासी के पास आसन के लिए कंबल या योगा मैट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिस पर बैठकर वह आसनों का अभ्यास कर सकें। संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं सुविधा की दृष्टि से दूसरे का मैट, आसन, कंबल या दरी आदि कभी उपयोग में नहीं लाना चाहिए और आसन को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। अगला उपकरण है जल नीति पात्र। शुद्धि क्रियाएं योग अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल नीति पात्र शुद्धि क्रिया में उपयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका प्रयोग जल नीति करने में होता है। योग अभ्यासी को शुरुआती दौर में शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। उसमें से जल नीति भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। जल नीति पात्र को अभ्यास के बाद साफ करके रखना चाहिए। अगला उपकरण है पानी के लिए जग। शुद्धि क्रियाओं में योग अभ्यासी को हल्के गुनगुने पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अपना स्वयं का जग साथ में रखना चाहिए, जिससे बार बार पानी लेने जाने के लिए परेशान न होना पड़े, और इसे भी नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। छोटा टॉवल। एक योग अभ्यासी को अपने हाथ मुंह से पसीना पोंछने के लिए एक छोटा सा टॉवल लेकर आना चाहिए। इस टॉवल को किसी दूसरों को उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए तथा कभी दूसरों के टॉवल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर। स्वच्छता योग का अनिवार्य अंग है तथा इसका योग अभ्यास के दौरान विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसी में से एक महत्वपूर्ण सामग्री है हैंड सैनिटाइजर। यह प्रत्येक योग अभ्यासी के पास स्वयं का होना चाहिए। पानी की बोतल। प्रत्येक योग अभ्यासी को अपने पास स्वयं की पीने के पानी की बोतल रखना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान यदि गला सूखता है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिया जा सकता है। दूसरे के पानी की बोतल का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे आप संक्रामक बीमारियों के खतरे से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा उसे मैं दोहरा देता हूँ। योग स्थल को योगाभ्यास के लिए तैयार करना, योग केंद्र में रखे जाने वाले उपकरण, योग अभ्यासी के लिए अनिवार्य वस्तुएं या उपकरण। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।